नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में। इसके लिए जो पॉइंट था हम लोग पिछले वीडियो यानी कि जो डिस्कशन या इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, उसमें हम लोगों ने एक पॉइंट ये पढ़ा हुआ था कि द स्पीड एट विच द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एग्जिबिट ए मैक्सिमम इज़ नोन एज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर आप लोगों को ग्राफ याद हो तो कुछ ऐसा हम लोगों ने ग्राफ बनाया हुआ था, जो ये ऐसा कुछ ग्राफ था, ऐसे कुछ ग्राफ था। तो इस ग्राफ में हम लोगों ने कहा था ये जो एरिया है ये है हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का एरिया। ठीक है, ये हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये जो पीक है, ग्राफ का जो पीक हाईएस्ट पॉइंट है, ग्राफ का जो पीक पॉइंट है, उस वहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होगा उस स्पीड का मॉलिक्यूल्स मिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। उसी चीज़ को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। या फिर अगर आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, अगर इस टाइटल को ही, इस नाम को ही अगर आप सीरियसली ले लें तो आपको डेफिनेशन इसमें ही मिल जाएगा। क्या कह रहा है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि ऐसा स्पीड जिसका संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल बात यह है कि जो भी अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को समझना है तो बस आप इस लाइन को समझिए, द स्पीड एक्वायर्ड या पजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यानी कि ऐसा स्पीड जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास है वो स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, यानी उस स्पीड के मॉलिक्यूल्स के मिलने का चांस सबसे ज़्यादा है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपका अभी सेमेस्टर 2 का आप कर रहे हैं तो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया है। तो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट अगर आया है तो आप अपने क्लास में देखिएगा, अगर मान लीजिए अगर नहीं भी होगा तो मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 20-25 स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट ही मान लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। 25 स्टूडेंट हैं आपके क्लास में, बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, सब 25 स्टूडेंट हैं आपके एक क्लास में। अगर सेक्शन बटा हुआ है तो उसके बात नहीं कर रहे हैं, 25 स्टूडेंट है मान लीजिए। तो सबका जो रिजल्ट आया है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का, ज़्यादातर स्टूडेंट का मान लीजिए कि 60% आया हुआ है रिजल्ट। ठीक है, मान लीजिए कि 25 स्टूडेंट में से 60% जो है वो 18-20, मान लीजिए 17-18 स्टूडेंट का जो है वो 60% मार्क आ गया। और ये जो मार्क आया, जो ज़्यादातर स्टूडेंट का मार्क है, वो क्या हो जाएगा? मोस्ट प्रोबेबल मार्क या मोस्ट प्रोबेबल परसेंटेज। यानी कि अगर उस क्लास में कोई आके ये पूछे कि इसमें इसका जो रेंज होगा, इस क्लास में ज़्यादातर बच्चे का, या फिर अगर रिजल्ट बताना होगा तो सब लोग यही बोलेगा कि लगभग कोई भी स्टूडेंट को आप यहाँ से निकाल लीजिए, उसका परसेंटेज आपका 60% या उससे ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट में से, मतलब कोई भी क्लास में आप चले जाइए, कोई उस क्लास में चले जाइए, चले जाने के बाद कोई भी एक स्टूडेंट को आप उठा कर पूछिए कि आपका कितना परसेंट आया, तो वो क्या बोलेगा कि 60% आया। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि 25 में से अगर 18-20 स्टूडेंट का 60% आया है, तो अगर हम लोग किसी भी स्टूडेंट को उठाकर बीच में से पूछेंगे तो वो 60% बोलेगा। इसका चांस क्या है? बहुत ज़्यादा चांस है कि वो 60% बोलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का 60% आया हुआ है, उसमें बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जिसका 60% से नीचे है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि ऐसा स्पीड जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पजेस करे, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होगा वो स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। यानी कि किसी डब्बा, किसी कंटेनर, किसी वेसल, किसी बर्तन में अगर गैस मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है और हम हाथ डाल के गैस मॉलिक्यूल निकालते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल को निकालते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो वही स्पीड का मॉलिक्यूल्स निकले जिसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कह रहे हैं। ठीक है, अब इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या लॉ, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं पहला डेरिवेटिव तब, और पहला डेरिवेटिव जो देता है हमारा, वो देता है विथ रेस्पेक्ट टू वी करते हैं, यानी वी के सापेक्ष में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। और जो पहला डेरिवेटिव होता है उसको 0 के बराबर, और दूसरा डेरिवेटिव जो आता है वो निगेटिव आता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का एक्सप्रेशन लेने के लिए वी डिफरेंशिएट मोस्ट प्रोबेबल मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन
स्पीड मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फंक्शन था जो हमारे इक्वेशन आया हुआ था, उस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू v एंड इक्वेट इट टू जीरो, और उसको क्या करेंगे जीरो के बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या आता है, वही हमारे पास आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का एक्सप्रेशन या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना होता है। तो इसके हिसाब से जो हम लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे एफ बी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ बी यानी कि डी एन वी बाई डी वी, इसी चीज़ को एफ बी लिखा गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास पुराना वाला अगर कहीं पे एफ बी नहीं लिखा हुआ है तो उसको लिख लीजिएगा, डी एन बी बाई डी बी वो एफ बी को ही कह रहा है। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या कह रहा है, पहला डिफ्रेंशिएशन क्या कह रहा है हम लोग, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा इस फंक्शन का वो क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो के बराबर। कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे v को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड करेंगे, v को जो स्पीड है उस स्पीड को किसके बराबर कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बराबर। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को लिखेंगे कैसे, तो v ये तो स्पीड है और इसमें एम पी लगा देंगे, यानी एम से मोस्ट और पी से प्रोबेबल, ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो देखिए तो ये क्या है एफ वी, और एफ वी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये होता है हमारे पास 4 पाई एन एम बाई 2 पाई के टी के बी टी, ये है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, पावर 3/2 वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के बी टी। ये तो हमारे पास फंक्शन, ये हम लोग बार बार लिखते आ रहे हैं, हर चीज़ में यही इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब से हुआ है तब से यही चीज़, यही इक्वेशन इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो लिख लीजिएगा 3-4 बार तो याद हो जाएगा। तो एफ बी के जगह पे ये डी बाई डी भी हो गया, यानी कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं भी के रिस्पेक्ट में, और किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन को क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल दिए, जो कांस्टेंट है उसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल दिए, जो वेरिएबल है वही डिफ्रेंशिएशन के अंदर है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो हमारा v है, ये जो v है या फिर ये जो v है, जहाँ पे भी v रखा हुआ है उसके जगह पे क्या करेंगे, v एम पी रखेंगे, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखेंगे। स्पीड के जगह पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखेंगे, तब जाके ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, इसको इक्वेट करना है जीरो के बराबर। तो ये v के जगह पे ये जहाँ ये जो इक्वेशन है सेम वही इक्वेशन लिखा गया है, इज इक्वल टू जीरो कर दिया गया है बस, और v के जगह पे वी एम पी लिखा हुआ है, v के जगह पे वी एम पी लिखा हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया गया है यहाँ तक। अब देखिए इसको यहाँ से यहाँ फेंक दीजिए, ये हो जाएगा जीरो, यहाँ से यहाँ इस चीज़ को पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ फेंक दीजिए, ये हो जाएगा जीरो, बचेगा सिर्फ ये, और ये बराबर हो गया जीरो। अब करना है हम लोग को डिफ्रेंशिएट, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कौन सा रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अभी के लिए भूल जाइए कि वी एम पी लगा हुआ है, क्योंकि वी एम पी बार बार बोलना जो है वो थोड़ा टाइम ले लेता है, और कुछ चीज़ में कहीं पे जाके जो है वो फंस भी सकते हैं हम लोग बोलते बोलते, क्योंकि बार बार एम पी वी एम पी वी एम पी वी एम पी बोलते बोलते क्या हो जाता है, कभी कभी फंस जाता है आदमी। तो हम लोग फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, वी एम पे लिखा तो हुआ है, दिमाग में रखना है, और वी लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि वी लेके बात करना आसान है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला ऐसे ही रह गया, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन का। दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो दूसरा का डिफ्रेंशिएशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है, ये पूरा का पूरा एक्स है। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहता है। आप लोगों का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद पावर में जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा, तो पावर में जो है अगर उस चीज़ को अगर आप ठीक से देखें तो ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है, v को छोड़ के ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है। तो ठीक है, तो v को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ था m और के बी टी 2 के बी टी ये पूरा का पूरा वैसा ही रहा है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। डिफ्रेंशिएट क्या होगा, तो वी स्क्वायर, ठीक है एम पी तो है ही, वी स्क्वायर डिफ्रेंशिएट होगा। तो वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और v हो गया। ठीक है, सिंपल, और माइनस निगेटिव साइन तो यहाँ से है ही। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारे पास ये तो हो गया, इसको रख के और इसको डिफ्रेंशिएट किए तब ये हमारे पास ये आया। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को रखेंगे वैसे का वैसा ही, मतलब सेकेंड जो है वो हमारे पास उसको जो है वो वैसे का वैसे रखेंगे, और फर्स्ट वाले को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, यही है हमारे पास। तो फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर का 2v हो जाएगा, और बाकी सेकेंड वाला ऑप्शन जो सेकेंड वाला टर्म है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं और उसको भी फेंकेंगे उस साइड, वो भी जीरो हो जाएगा। तो देखिए
जो चीज़ कॉमन है वो बाहर निकालना है। तो क्या सब कॉमन है? सबसे पहले ये ई टू दी पावर वाला चीज़ कॉमन है, ई टू दी पावर वाला चीज़ कॉमन है, इस ये कॉमन चीज़ है यहाँ पे। ये वी एम पी है, ये वी एम पी है, ये भी चीज़ यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बाहर निकाल लिए, वी एम पी और ई टू दी पावर वाला चीज़ कॉमन था, इसको बाहर निकाल दिए, ठीक है। बचा क्या? तो बचा यहाँ पे हमारे पास ये वी स्क्वायर एम पी बचा, और ये नेगेटिव साइन बचा हुआ है माइनस और m डिवाइडेड बाई के बी टी। तो माइनस वी एम पी स्क्वायर है m के बी टी, और प्लस का साइन, प्लस का साइन, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2, तो 2 आ गया इक्वल टू 0, सिंपल। अब सेम और बोले थे यही चीज़ को इसको उठा के इधर फेंक दीजिए, तो ये हो गया 0 और बचेगा सिर्फ ये हमारे पास, ठीक है। तो इतना बराबर हो गया 0। अब इतना बराबर 0 हो गया, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों में से कोई आप उठा के दूसरे साइड भेज दीजिए, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, सिंपल है। तो ये प्लस में था तो प्लस में है, ये माइनस में था तो ये प्लस में आ गया, ठीक है, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। अब क्या किया गया है? तो यहाँ सिंपल सा है, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसको यहीं पे रखना है अभी के लिए, और इस चीज़ को हम लोग इधर भेज सकते हैं। तो ये जब इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कहने का मतलब के बी टी ऊपर चला जाएगा और एम जो है वो नीचे चला आएगा, ठीक है। तो के बी टी ऊपर चला गया, एम नीचे चला गया, और अभी के लिए वी स्क्वायर एम पी वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। अब इस स्क्वायर को इसके ऊपर फेंक देते हैं, और यहाँ पे वी एम पी, यानी कि हम लोग को सिर्फ मॉलिक्यूलर स्पीड, सॉरी, हम लोग को जो है वो स्पीड से मतलब है, जो हमारा स्पीड आ रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से मतलब है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तभी तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगा। तो इस स्क्वायर को हम लोग क्या कर दिए, इधर फेंक दिए, तो ये रूट में बन गया, और रूट के अंदर 2 के बी टी बाई एम हो गया, और यही हो गया हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू आ चुका है। हमारा टॉपिक हो गया यहीं पे समाप्त, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं हुआ है समाप्त। तो रिजल्ट क्या है यहाँ तक? तो हम लोगों को क्या निकल गया हमारे पास, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था वो इसके बराबर निकल चुका है। यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है? पता ये चल रहा है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ेगा। अगर उसको हम लोग फंक्शन में पुट करें, वैल्यू को अगर हम लोग फंक्शन में पुट करें, तो आप लोगों के पास ये एक जो है वो वैल्यू निकल के आएगा। ये निकल के कैसे आएगा? तो अगर आप जो है वो करना चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हैं। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है 3/2 होगा यहाँ पे। इसको क्या करना है, 3/2 को भाग कर देना है, यानी कि एक टर्म लिखिएगा जिसमें 1 पावर हो, और दूसरा टर्म लिखिएगा जिसमें 1/2 पावर हो, और उसके बाद आप इक्वेट कीजिएगा जो वैल्यू है उसको रख के, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को मतलब है रिजल्ट से, तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे, वी एम पी यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा एफ वी है, वो क्या है, वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो घटेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो बढ़ रहा है। ये दोनों क्या हो गया, उल्टा हो गया। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन फंक्शन घट रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन घट रहा है, जो कि हम लोग को ग्राफ में भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये मेन रिजल्ट जिसको आपको याद रखना ज़रूरी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता कितना है, क्या होता है, और क्या रिजल्ट उससे जो है वो निकल के आता है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर बाद में अगर कहीं पे दूसरा कुछ टर्म आ जाता है या कुछ ज़रूरत पड़ जाता है तो हम लोग उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।